आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नायरा सीता जी के लिए गिफ्ट पैक कर रही होती है। तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है और बतलाता है कि उसकी शेरवानी पर दाग लग गई है। तो नायरा कहती है कि जाकर दाग धो लो, लेकिन कार्तिक को समझ में नहीं आता है कि दाग को कैसे साफ करें। तो फिर नायरा कार्तिक से शेरवानी को लेकर खुद दाग साफ करने लग जाती है और कार्तिक सीता जी के लिए गिफ्ट पैक करने लगता है। तभी कार्तिक को नायरा के साथ बिताए गए आइटम डांस की याद आती है और फिर कार्तिक अपना गेटअप बदल लेता है और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त पर नायरा के सामने डांस करने लगता है। तो नायरा भी खुद को रोक नहीं पाती है और वो भी कार्तिक के साथ मिलकर के डांस करने लगती है। इधर सीता जी और उसका बेटा कुंदन घर के बाहर आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहां पर नायरा का भाई लक्ष्य आ पहुंचता है, जिसे सीता जी पहले से ही जानती थी। तभी कुंदन कहता है कि आपके साथ आपकी बहन टीना नहीं आई। तो लक्ष्य बोलता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब तक नायरा खिड़की से उन लोगों को बात करते हुए देख लेती है और वह कार्तिक को कहती है। कार्तिक तुरंत वहां पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लेता है और उन लोगों को घर के अंदर ले आता है। तभी नायरा अपने भाई लक्ष्य से कहती है कि मैं आपको सारी बातें बाद में बता दूंगी, तब तक के लिए आप ये समझ लें कि नायरा और टीना दोनों आपस में जुड़वा बहनें हैं। उसके बाद लक्ष्य अंदर आग करके सबको प्रणाम करता है और फिर अपनी लाई हुई मिठाई सबको खिलाता है। अभी कुंदन पूछता है कि मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाई है, टीना ने? लक्ष्य कहता है कि टीना को तो कुछ नहीं आता। उसके बाद सीता जी नायरा को डांस करने के लिए बोलती है। यह सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि नायरा के पैर में तो चोट लगी हुई है, फिर वो डांस कैसे करेगी। लेकिन नायरा फिर भी झूले में बैठकर डांस करती है। इसके बाद सुवासिनी जी भी झूले में बैठती है। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि नायरा और कार्तिक बेड के नीचे होते हैं, जहां पर कार्तिक नायरा के पैरों में स्प्रे कर रहा होता है, जिससे नायरा को दर्द में थोड़ा आराम मिल सके। तभी नायरा वहां पर कुंदन की आवाज सुनती है, जो किसी से कह रहा होता है कि आज डील साइन नहीं होगी। उसके बाद सीता जी को सभी लोग मिलकर झूले पर बैठने को कहते हैं और कुंदन भी कहता है कि मैं भी आपको झूला झुलाना चाहता हूँ। लेकिन नायरा को कुंदन कुछ ठीक नहीं लगता है। उसके बाद कुंदन सीता जी को झूला झुलाने लग जाता है, लेकिन झूला की रस्सी कटी होती है, जिस वजह से रस्सी टूटने लगती है। तो नायरा का ध्यान अचानक से उस रस्सी पर पड़ता है और ये बात वो कार्तिक से बतलाती है। फिर अचानक से झूला टूट जाता है, लेकिन नायरा और कार्तिक दोनों मिलकर सीता जी को बचा लेते हैं। इसके बाद सीता जी के बेटे कुंदन को बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन बोलता है कि नायरा ने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। तभी वहीं पर कुंदन देखता है कि वहां पर लक्ष्य खड़ा है। तो वो किसी से झूठा फोन पर बात करने की नाटक करता है और बोलता है कि नायरा के घर वाले हमसे जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। तो ये सब सुनकर लक्ष्य ये सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद इधर नायरा सीता जी को काढ़ा पिलाती है, जिससे सीता जी को अगर कहीं चोट भी आई हो तो वो ठीक हो जाए। फिर सीता जी खुद डील साइन करने की बात करती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं अगले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि नायरा एक कमरे में बेहोश होकर पड़ी हुई होती है, जहां पर सीता जी और सभी घर वाले मिलकर उसे उठाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि नायरा उस कमरे तक कैसे पहुंची। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।